बल्कि कुछ खुश अकीदा लोग तो ऐसा भी करते थे कि दोनों तरफ मीनार बनवाते थे और बीच में 3 गुंबद भी बनते थे। एक बड़ा गुंबद होता था, साइडों में 2 छोटे छोटे गुंबद होते। तुमने देखी होंगी ऐसी मस्जिदें भी कि उन पर 3 गुंबद होते हैं। आज भी शायद पुरानी मस्जिदें ऐसी बनावट की हैं कि बीच में एक गुंबद, साइड में दूसरा गुंबद, साइड में तीसरा गुंबद, यानी बीच में बड़ा गुंबद, साइडों में 2 छोटे छोटे गुंबद। और जनाब वाला दोनों तरफ मीनार है। तो मीनार है तो निशानी थी इस बात की, और वो गुंबद किस बात के? वो गुंबद निशानी थे जनाब मोहब्बत रसूल के। बीच वाला गुंबद दलालत करता था मुस्तफ़ा जान रहमत के गुंबद खजरा पर, मुस्तफ़ा के मज़ार मुअल्ला पर, मुस्तफ़ा की तुरबत पाक पर। बीच वाले गुंबद से ये पता चलता था कि बीच में मुस्तफ़ा है, साइड में अबू बकर सिद्दीक है, दूसरी साइड में उमर फारूक आज़म है, बीच में प्राइम मिनिस्टर है और दोनों तरफ कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरे 2 मंत्री ज़मीनों पे, मेरे 2 मंत्री आसमानों पे हैं। लिया वज़ीरान फिल अर्ज़ व लिया वज़ीरान फिस समा। आई हैव 2 मिनिस्टर्स इन ग्राउंड एंड 2 अदर इन हेवन। मेरे 2 मंत्री ज़मीनों पे, मेरे 2 मंत्री आसमानों पे। किसी ने पूछा या मुस्तफ़ा ये आसमानों वाले मंत्री कौन कौन से हैं? तो मेरे नबी फरमाते हैं एक का नाम जिब्राइल है और दूसरे का नाम मीकाईल है। और जनाब किसी ने पूछा या पैगम्बर आप पे हमारी रूहें जाने कुर्बान सरकार, ये ज़मीनों वाले मंत्री कौन कौन से हैं? तो मेरे नबी फरमाते हैं एक का नाम अबू बकर है और दूसरे का नाम उमर है, बीच में मुस्तफ़ा है। बीच में मुस्तफ़ा है और दोनों तरफ यारे गार है, इधर यारे गार है और इधर जनाब वाला फारूक आज़म है। सुभान अल्लाह। ये गुंबद इसी बात की दलील थे। आज की साइंस भी यही कहती है कि हकीकतें ज़माने में 2 ही हैं, तीसरी कोई हकीकत नहीं है। हज़रात मोहतरम साइंस भी कहती है। सुनीता विलियम अंतरिक्ष से लौट के आई, 6 महीने ऊपर रही, वापस आई। जब वापस आई तो आपने पढ़ लिया होगा, गूगल पे देखा भी होगा, 1 बजे तक बोलना मुझको, तुम घबराना मत बिल्कुल भी। वो अंतरिक्ष में गई थी जनाब वाला, 6 महीने सैटेलाइट में रह के आई हैं। और ये भी मेरे नबी का ही कमाल है जो सैटेलाइट में लोग चले गए। किसका कमाल है? किसका? अमेरिका के तो हमारा कमाल है, यूरोप के तो हमारा कमाल है, नासा वाले करें हमारा कमाल है, इसरो वाले करें हमारा कमाल है, सबके सब दे आर टेलिंग लाई, सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। इस कमाल के पीछे अगर कोई है तो मेरा मुस्तफ़ा है। इसका लॉजिक क्या है? मैंने ये बात कैसे कह दी? मैंने ये बात ऐसे कह दी कि जब तक नबी नहीं आए थे दुनिया में, जोर से बोलो, अरे जब तक नबी नहीं आए थे दुनिया में किसी को नहीं मालूम था कि ज़मीनों में पेट्रोल भी निकल जाता, किसी को नहीं मालूम था डीजल भी होता ज़मीनों में, किसी को नहीं मालूम था कि माइक भी बनाया जा सकता, किसी को नहीं मालूम था बिजली भी बनाई जा सकती है, किसी को नहीं मालूम था ट्रेन भी बनाई जा सकती है, किसी को नहीं मालूम था फ्लाइट से भी चल सकते हैं, किसी को नहीं मालूम था मंगल ग्रह भी कोई चीज़ होती है, किसी को नहीं मालूम था कि चांद पे प्लाटिंग भी हो जाती है, किसी को नहीं मालूम था कि 2 पहियों पे आदमी दौड़ भी लेता है और बाइक चला भी लेता, किसी को नहीं मालूम था जनाब वाला दुनिया आगे बढ़ सकती है और पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर सकती है। 1400 साल पहले किसी को ये पता, एक मशीन नहीं थी दुनिया में, 10 मंजिल की कोई इमारत नहीं थी दुनिया में। ये सारा का सारा तुरफा तमाशा आज का है। विद इन 1000 ईयर्स या विद इन 1500 ईयर्स, 1000 साल या 1500 साल के अंदर अंदर दुनिया ने ये तमाशा देखा, ये इनकलाब देखा, ये रेवोल्यूशन देखा कि जनाबे वाला अचानक जनाब 5 फुट के आदमी ने ऐसी तरक्की कर ली। अरे मुफ्ती साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, उलमाए सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत
अजहरी साहब बैठे हैं। बड़ी बड़ी जय्यद हस्तियां स्टेज पर हैं आज, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये मौलाना सरदार आलम साहब आपके मोहल्ले के नौजवानों के दिलों का खुलूस है। आपने जो रूह फूंकी है यहाँ के लोगों में, उससे ये सबक ये दर्शाता है ये कि वो बहुत पुरखलूस लोग हैं, जिनके खुलूस का शाखसाना ये स्टेज पर इतनी बड़ी हस्तियों का आना है। एक बार आप दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। और ये पर्चा जो है भीग गया है, उलमा के खाने का इंतज़ाम किया है और उलमा के नजराने का भी इंतज़ाम किया है। तो कोई आलिम जाए ना बगैर नजराना लिए, पर्चा आया। सब आलिमों के लिए नजराने का इंतज़ाम किया है, बहुत अच्छा है। इसलिए सब रुके रहें, कोई बाईपास से चला ना गया। मौलाना सरदार साहब का जवाब नहीं। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। और जिन लोगों ने ये काम किया है उनके लिए दुआ करें, उलमा भी और मैं भी। अल्लाह ताला उन सबको दो जहां में खुशहाली और बहाली अता फरमाए, चैन सुकून और करार दे। 1400 साल पहले हिस्ट्री के अंदर झांकिए आप ठाकुरदारे वालों, झांकिए। था कुछ, कोई मशीन, कोई माइक, बजली, ट्रेन, प्लेन, साइकिल, मोटरसाइकिल, पक्के मकान, 50 मंजिल की इमारत, इंफ्रास्ट्रक्चर, मंगल ग्रह पे जाने का सपना, पेट्रोल, डीजल, कुछ था? अरे कुछ समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? था? नहीं था। क्यों नहीं था भाई? इंसान तो बहुत थे दुनिया में, इंसान तो, और तुमसे बड़े बड़े थे। तुम तो 5.5 5.6 के हो, तुम तो 5.5 के हो, 5.4 के हो। वो तो 12 फीट के होते थे, तो 11 फीट के होते। तुम्हारे लैंडर वैसे ही हाथ रख देते वो। मगर ये क्या बात हो गई कि वो ट्रेन नहीं चला सके, वो प्लेन नहीं चला सके, वो माइक में नहीं बोल सके, वो बिजली का इस्तेमाल नहीं कर सके, डिबियों के इस्तेमाल में ही चले गए। समझ में आ रही है बात? वो मर्सिडीज नहीं चला सके, वो जनाब वाला अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन में नहीं बैठ सके जो 2 घंटे में बंबई छोड़ देती है। वाई क्यों? ऐसा क्यों? वो 12 फीट के वो काम ना कर सके जो 5 फीट का आदमी कर रहा। 5 फीट का आदमी तो जमीन से उठ के पूरा सीधा आसमान पे बैठ रहा। क्या बात है? क्यों? 1400 साल पहले अल्लाह तो वही है। अरे अल्लाह एक है, अज़ल से अब तक, ओनली वन सुपर पावर। देयर इज नो चेंजिंग इन द ज़ात ऑफ अल्लाह एंड इन द स्पीकिंग ऑफ अल्लाह, स्पीच ऑफ अल्लाह, इन द वर्ड्स ऑफ अल्लाह। अल्लाह की जात में बदलाव नहीं, अल्लाह की सिफात में बदलाव नहीं। अल्लाह एक है। जिस अल्लाह ने आज हमें तौफीक दी कि माइक बना लो, जिस अल्लाह ने आज हमें इल्म दिया कि बिजली बना लो, उस अल्लाह ने 1400 साल पहले इंसानों के दिमाग में और इंसानों के दिलों में ये इल्का क्यों नहीं किया? कुछ समझ में आ रही है? हजरात मोहतरम खूब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 1400 साल पहले अल्लाह की मशीयत। कारी साहब इधर आ जाओ, कारी साहब इधर आ जाओ। कारी इरफान साहब क़िबला तशरीफ लाए। अफजलुल कुर्रा है ये, अफजलुल कुर्रा वल मुजव्विदीन। बेशक सुभान अल्लाह। कारी मुकरी मोहम्मद इरफान रज़ा साहब क़िबला। बेशक सुभान अल्लाह। बावर खेड़ा नाम गांव का बड़ा प्यारा है, बहुत याद रहता है मुझे गांव का नाम। सब बायोडाटा याद रखता हूँ। तवज्जो है? कोई जाएगा तो नहीं अभी? 1400 साल पहले मैं तकरीर का ऐसे ही कुछ अंदाज है, मैं ऐसे ही बोलने की कोशिश करता हूँ। मैं असल में मुझे मौलाना कासिमुल कादरी साहब की तरह ताकत नहीं है, जवान आदमी है और जनाब वाला इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बहुत
ताकत के साथ। और मैं उन लोगों की तरह भी बात नहीं कर सकता जो आंखें बंद करके सुपर फास्ट बन जाते हैं जनाब। आंखें बंद हो गई तो मेरा मानना ये है कि आंखें बंद हो गई और अचानक उनकी आंख खुली तो पता चला एक ही बैठा था, मजमा साफ हो गया। मौलाना साहब बोले कहाँ चले गए सब जो बैठे थे? तो वो बोला अक्लमंद थे चले गए। का तू अकेला ही बेवकूफ़ रह गया? बोले बेवकूफ़ मैं भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तकरीर के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं इस कुर्सी के लिए बैठा हूँ जिस कुर्सी पे तुम बैठे हो। मेरी कुर्सी मुझे दे दो, अपनी तकरीर किसी को भी सुनाते रहिए। हैं? तो मैं आंखें बंद करके भी नहीं करता, आपके चेहरे की आड़ी तिरछी लकीरों को देखता रहूँगा और घड़ी की सुइयों पे नज़र होगी, हालात का जायज़ा, और उसके बाद इंशाअल्लाह ऐसे वक्त पे आपको अलविदा कहूँगा और आप मुझे अलविदा कहेंगे जब मैं देख लूँगा कि ये अब पूरे तौर पर इनका पैमाना लबरेज हो चुका है। मैं जनाब वाला अल्लाह की तौफीक का सहारा लेके ये बात अर्ज करना चाहता हूँ। क्या बात थी? 1400 साल पहले दुनिया आगे क्यों नहीं बढ़ी? मेरा मानना ये है, आई बिलीव इन दैट, आई बिलीव इन दैट, मेरा मानना ये है कि 1400 साल पहले जो दुनिया आगे नहीं बढ़ी, इसका कारण और इसका मुख्य कारण ये था कि 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने दुनिया में इल्म आम नहीं किया था। इल्म आम किया होता तो माइक बन गया होता, इल्म आम हुआ होता, ज्ञान फैला होता तो बिजली बन गई होती, ज्ञान फैला होता तो ट्रेन बन गई होती, ज्ञान फैला होता तो प्लेन बन गया होता, ज्ञान फैला होता तो 50 मंजिल की इमारतें बन गई होती। अगर अल्लाह ने इल्म फैलाया होता समाज में तो जनाबे वाला मशीनें बहुत सारी बन गई होती, मगर अल्लाह ने 1400 साल पहले हजरात मोहतरम इल्म फैलाया ही नहीं दुनिया में। इल्म तो दिया था मगर चंद लोगों को दिया था, पार्टिकुलर पर्संस थे जिन्हें इल्म दिया गया था, मगर सबको नहीं दिया गया था, सोसाइटी में जनरल और कॉमन नहीं किया गया था। अल्लाह ने हजरत आदम को इल्म दिया था, सुभान अल्लाह कह दो, हजरत आदम को इल्म दिया था। वो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट थे, वो जनाब वाला हजरत नूह के पास इल्म था, उन्होंने उस दौर में कश्ती बना डाली जब कश्ती बनाने का तसव्वुर भी कोई नहीं कर सकता था। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास बहुत बड़ा इल्म था, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह जनाब वाला बहुत ज़बरदस्त आलिम थे, और खुदा की कसम हजरत यूसुफ को अल्लाह ने इतना इल्म दिया था, इतना इल्म दिया था कि तुम रात को ख्वाब में जो कुछ देख लो सुबह को उनसे पूछ लो। जनाब हजरत ईसा के पास इतना इल्म था कि वो ये तक बता दिया करते कि तुम्हारे घरों में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है और तुमने रात को खाना क्या खाया था, वो तुम्हारे बच्चों को यहाँ तक बता दिया करते थे। बच्चे उनसे पूछा करते थे कि हुजूर हमें ये बताइए मिठाई किधर रखी है, खटाई किधर रखी है, तो वो बड़े जमाली थे, वो बता दिया करते तेरी अम्मी ने मिठाई उस कोने में रखी है। तो जनाब वाला वो सीधे जाते थे और कोने में मिठाई हजम करके और चेहरा साफ करके वापस आ जाते थे। मिठाई खाया माँ जनाब परेशान थी कि मिठाई गई किधर, और आखिरकार पूछ के ये पता लगा लेते थी कि ये बच्चे ने खाली कहाँ से पता लगा इसका सोर्स क्या है, तो पता चला ये ईसा है। तो जाकर रिक्वेस्ट की सरकार सब कुछ बताइए मगर बच्चों को हमारे मिठाई और खटाई की बात मत बताइए। इरशाद फरमाया चलो वादा है नहीं बताएंगे। ये इल्म था, सारे नबियों को इल्म दिया था अल्लाह ने, सारे नबियों को, मगर नबियों की जनता में अल्लाह ने इल्म को आम नहीं किया। कम्युनिटीज में इल्म नहीं था, नेशंस में इल्म नहीं था, मिल्लतों में इल्म नहीं था, जनाब वाला सोसाइटीज में इल्म नहीं था। इल्म होता तो बढ़ गए होते आगे को, डेवलपमेंट विकास तरक्की जनाब वाला इल्म से होती है। इल्म था ही नहीं तो इसलिए बढ़े नहीं, इसीलिए वो गधों पे बैठे रहे, इसीलिए वो घोड़ों पे बैठे रहे, इसीलिए वो बाइक न चला सके, प्लेन ट्रेन न चला सके, इसीलिए वो मंगल ग्रह पे जा न सके, इसीलिए चांद की बात कर न सके, डीजल पेट्रोल की बात कर न सके, 170 मंजिला इमारत बना न सके। हजरात मोहतरम अल्लाह ने इल्म तो दिया था मगर इल्म फैलाया नहीं। क्यों? वजह यह थी कि अल्लाह की मर्जी ये थी। जुमला सुनो गौर से ठाकुरदारा और आसपास वालों, और बताओ दुनिया को, जब दुनिया तुमसे ये पूछे व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ होली पैराशूट, जब दुनिया तुमसे ये पूछे कि मोहम्मद का फायदा क्या है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, इसे 10-20 रुपए ऐसे ही दे दियो है।
हाँ, ये बेचारा जलसों में चला जाता, गरीब आदमी है। हाँ, अल्लाह जज़ाए खैर। ये गरीब आदमी, इसका चूल्हा जल जाता है, ऐसे ही जलता है, तरस भी आता है। तवज्जो है, 1400 साल पहले अल्लाह की मर्जी ये थी, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मशीयत ये थी कि अभी मैं इल्म को आम नहीं करूंगा, अभी मैं इल्म को जनता के बीच में कॉमन नहीं करूंगा कॉमन, इनके बीच में करूंगा नहीं। क्यों? तो अल्लाह की मशीयत ये थी कि अभी नहीं करूंगा कॉमन, फिर कब करेगा कॉमन? तो मशीयत ये थी कि पहले मैं अपने नबी को भेजूंगा, अपने मोहम्मद को भेजूंगा। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पहले मेरा मोहम्मद आएगा, बाद में इनका उजाला फैला जाएगा। पहले मोहम्मद, फिर रेवोल्यूशन, पहले मोहम्मद, फिर क्रांति, पहले मोहम्मद, फिर बहार, पहले मोहम्मद, फिर रेवोल्यूशन, पहले मोहम्मद, फिर इनकलाब, पहले मोहम्मद। फिर ज़माने में करवटें बदलेंगे, साइंस के उलूम और जनाबे वाले, यही हुआ। नबी आ गए, 12 रबीउल अव्वल को छा गए, ज़माने में 40 बरस के हो गए मुस्तफ़ा। अल्लाह ने फरमाया आजा गारे हीरा में, आजा कुरान लेके चला जाओ, पारान की चोटी पे खड़े होकर ऐलान कर दे कि तू अल्लाह का पैगंबर है। बोल दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दावत दे दे। और जनाबे वाला मेरे नबी जैसे ही गारे हीरा में तशरीफ ले गए, जिब्राइल आए और जिब्राइल ने आते ही कुरान की पहली सूरत जनाबे वाला अल्लाह की तरफ से ये दे दी। अल्लाह ने पहली सूरत गारे हीरा में उतारी, और सूरत क्या थी? सूरत ये थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। गौर से सुनना, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। पहली सूरत में पहली घोषणा, पहली सूरत में पहला अनाउंसमेंट, पहली सूरत में अल्लाह ने डिक्लेयर फरमा दिया, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग मफहूम ये है कि आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। आज इल्म का उजाला फैला दिया है, कुरान भेज दिया है, इल्म का उजाला फैला दिया है। हाय हाय, कुरान के उतरते ही, नबी के आते ही इल्म का उजाला फैला दिया गया। मानव समाज में, मुसलमानों में नहीं, यहूदियों में इल्म मिलेगा, ईसाइयों में इल्म मिलेगा जनाबे वाला। होल नॉन मुस्लिम सोसाइटीज में, मुस्लिम सोसाइटी में इल्म मिलेगा। अल्लाह इंसानों की बात करता है, मुसलमान की बात नहीं करता। अल्लाह मानव समाज की बात करता है, अल्लाह पार्टिकुलर विशेष समुदाय की बात नहीं करता। अल्लाह का जनाबे वाला, अल्लाह की मशीयत का भी यही मिशन है, सबका साथ, सबका विकास। वो सबका खालिक है, वो सबका मालिक है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वो सबका खालिक, मोहम्मद सबका, मोहम्मद सबके लिए रहमत। हज़रात मोहतरम, वो इंसानों का खालिक है और मुस्तफ़ा इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेज दिए गए हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह फरमाता है आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया है। और जैसे ही इल्म का उजाला फैला, तुम देखो आंखों से क्या क्या हो रहा है। तुम देखो, ये जेम्स वाट निकम्मा स्कूल नहीं जाता, कोयला देखकर रेल का इंजन बना रहा है। ये मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है। कल तक दुनिया कहती थी कि हम हवाओं को पकड़ नहीं सकते, हवाओं को पकड़ नहीं सकते। आज मैंने इमरान हनफी ने, और इमरान हनफी बड़ी चीज है, हमारे छोटे से बच्चे ने हवाओं को पकड़ पकड़ के हवाओं को पकड़ के हमारे इन छोटे छोटे बच्चों ने हवाओं को पकड़ के टायरों में बंद कर डाला और पूरी दुनिया को टायरों पे घुमा डाला। मंगल ग्रह पे चले गए, चांद पे जाने का सपना देखा, पता लगाया यहाँ पेट्रोल भी है, पता लगाया यहाँ डीजल भी है। जदीद इक्तिशाफात का एक सिलसिला शुरू हो गया। और जनाबे वाला, हमने 100 मंजिल की इमारतें खड़ी कर ली, हमने बुर्ज खलीफा खड़ा कर लिया, हमने अमेरिका में वो जनाबे वाला कैसी कितनी बुलंद बांग इमारतें खड़ी कर ली। खुदा की इज्जत की कसम, ये कैसे हुआ? ये ना अमेरिका की देन है, ना यूरोप की देन है। अगर ये किसी की देन है तो अल्लाह की कसम मोहम्मद रसूलुल्लाह की देन है, मुस्तफा की अता है। आमिना का लाल क्या आ गया, सारी दुनिया में विकास की लहरें फूट गई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
हजरत मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान फिसाई किबला सरजमी